तो देखिए कुछ नहीं करना है, 21 में से 7 घटा दीजिए पहले, यानी 21 में से 7 घटा देंगे, ठीक है ना, और 84 को भाग कर देंगे, बस इतना ही करना है काम आप लोग को। 21 में 7 घटा के भाग कर दीजिए 84 को, ठीक ना, यानी 84 को भाग करना है, कितना से कर देंगे भागा, देखिए 21 से 7 घटाइएगा हो जाएगा 14, ठीक ना, 14 छपे 84, तो 6 आ गया ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के समांतर श्रेणी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जैसे ही क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 माइनस A7 यानी A21 माइनस A7 का मान दे दिया है, तो A21 माइनस हम लोग A7 का मान हम लिख लेंगे कितना, 84 दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग निकालना क्या है, सार्व अंतर, यानी कि हम लोग को निकालना यहाँ पर क्या है, सार्व अंतर निकालना है। और एक क्वेश्चन जो है ना 2023 के यानी कि इसी साल के एग्जाम्स में पूछ चुका है, यानी कि एनुअल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, यानी कि मैट्रिक एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। A21 माइनस A7 इक्वल टू दे दिया 84 यानी 84, तो सार्व अंतर निकालना है। हाँ, सार्व अंतर का मतलब याद रखिएगा डी होता है, डी निकालना है हम लोग को। तो डी के फॉर्मूला क्या होता है पहले जान लीजिए, ठीक ना, यानी डी के फॉर्मूला को साइड में लिख लेंगे, A2 माइनस में A1, ये होता है फॉर्मूला, डी इक्वल टू यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ सोल्यूशन लिख लेंगे, A21 माइनस में A7 इक्वल टू लिख देंगे 84, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर A21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एक चीज याद रखिएगा, A21 कहेगा तो एक कम लगा दीजिएगा, A प्लस 20 डी लगा दीजिएगा, ठीक ना। अगर वही कह दे A20 कोई कह देगा तो A प्लस 19 डी कर दीजिएगा, यानी 19 डी। ये कैसे हुआ, तो ए फॉर्मूला से होता है, क्योंकि देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ जो भी रहता है उसे ये यहाँ एक कम हो जाता है। तो अगर यहाँ 20 रहेगा एन की जगह 20 है, तो 20 में से एक घटेगा, चलिए एन की जगह 20 ले लेते हैं हम लोग। तो ए प्लस यहाँ 20 माइनस में एक इंटू में डी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 19 डी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, यहाँ ए 21 दे देगा, यानी यहाँ जो भी दे देगा तो ए प्लस एक कम करके लिख दीजिए, फिर घटाव करना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ए प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 डी हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 84। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या कर लेंगे, ए प्लस यहाँ 20 जो को लिख लेंगे माइनस। अब इसका देखिए साइन चेंज होगा, यानी कि ये हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा। अब इसके बाद देख लीजिए, प्लस में ए माइनस में कट जाएगा, 20 डी में से 6 डी घटा दीजिए, कितना डी हो जाएगा, 14 डी हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 84 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आप लोगों को। अब डी का मान निकाले, 14 × 84 यानी डी का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस। तो डी का मान निकल गया 6 डायरेक्टली, क्योंकि A2 माइनस A1 अगर देता, A2 देता, A1 देता, तब ना हम लोग वहाँ से डी का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो आसानी से ही बन गया, डायरेक्ट निकल गया ही गया डी इसमें, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से अगर देता है, AP देता है, मान कर चलिए 2 देता है, यहाँ पर 4 देता, 6 देता, 8 देता, 10 देता, इस तरीके से दे देता, AP दे देता। अब हम लोग को कहा जाता है कि डी निकालिए, तो उस कंडीशन में हम लोग डी के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A2 माइनस A1। ये आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ए देखिए A1 होता है पहला पद, ए होता है दूसरा पद, ए होता है तीसरा पद, ए होता है चौथा पद, यानी ए होता है पांचवा पद, यानी A5। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, और चौथा पद A4, पांचवा पद A5, ठीक ना। उसी तरीके से हम लोग डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 कर देंगे, यानी कि A2 यहाँ कितना हो गया, दूसरा पद 4 हो गया, और पहला पद कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, घटा दीजिए 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यानी डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है, लेकिन इस कंडीशन में हम लोगों को आसानी से देखिए डी पहले डायरेक्ट हम लोग को आ ही गया, A2 A1 निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, हम लोग को डायरेक्ट डी निकल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो आशा करता हूँ हम लोग कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा बेसिक तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका ट्रिक भी मैं बनाऊँ, तो देखिए ट्रिक यहाँ देख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से देखेंगे, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे हो। तो देखिए अगर यही क्वेश्चन अगर आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा, ठीक ना, तो इसको हम लोग ट्रिक से सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक से सिर्फ 1 सेकंड में निकालने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 21 में से 7 घटा दीजिए पहले, यानी 21 में से 7 घटा देंगे, ठीक है ना, और 84 को भाग कर देंगे, बस इतना ही करना है काम आप लोग को। 21 में 7 घटा के भाग कर दीजिए 84 को, ठीक ना, यानी 84 को भाग करना है, कितना से कर देगा भागा, देखिए 21 से 7 घटाइएगा हो जाएगा 14, ठीक ना, 14 छपे 84, तो 6 आ गया ना, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, 6 ही आया था ना।
बस ये हो गया, आंसर क्लियर है। चलिए अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन में यहाँ पर देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए यहाँ दे दिया A21, मान लीजिए यहाँ दे दिया A24 माइनस में दे दिया A21, ठीक है, इक्वल टू दे दिया है 6, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, सारबंतर निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे सारबंतर, मान लीजिए डी निकालना है हम लोग को, यानी सारबंतर निकालना है हम लोग को, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अगर मान लीजिए डी का मान अगर आप लोग को निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ 6 को ऊपर लिख दीजिए और 6 को भाग करना है इसको घटा के, यानी 24 में से 21 को घटा दीजिएगा, ठीक ना। यानी 6 को भाग करना है किसमें, किससे भाग करना है, 24 से 21 घटा के, यानी कि हो जाएगा 3, तो 3 तो नहीं 6, तो हो गया इसका डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया, यानी सारबंतर कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रहा आप लोगों का A27 माइनस में दे दिया A22 इक्वल टू दे दिया है 10, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ पर डी का मान बताना है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।